आज हम पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जिस बंदे ने इसको पहली मर्तबा बनाया था उसका नाम था ग्रिग्नार्ड, तो उसके नाम से इसको जाना जाता है। और ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटालिक का मतलब है ये ऑर्गेनिक इन नेचर है, और मेटालिक का मतलब है इसमें मेटल मौजूद है। लेकिन मेटल यहाँ पर कौन सी मेटल मौजूद है? मैग्नीशियम है। इसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह, RMgX। R अल्काइल ग्रुप, Mg मेटल, X हैलोजन। ये अल्काइल ग्रुप हमारे पास मिथाइल भी हो सकती है, ये हमारे पास इथाइल भी हो सकती है, एटसेट्रा। और ये जो हैलोजन है ये हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हो सकते हैं, क्लोरीन सारे। तो ये जो कंपाउंड है RMgX, इसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये ऑर्गेनोमेटालिक है क्योंकि इसमें ये अल्काइल ग्रुप है, ये मेटल है, इसका नेचर ऑर्गेनिक है, तो इस वजह से इसको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें ये है CH3 मिथाइल ग्रुप, Mg और Br। हम इस तरह भी लिख सकते हैं CH3 CH2 MgBr। हम Cl भी लिख सकते हैं, उधर हम I भी लिख सकते हैं। यहां पर R की बजाय एराइल ग्रुप यानी बेंजीन रिंग भी आ सकती है, यानी हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये बेंजीन रिंग है, यहां पर Mg और X ऐसा भी हम लिख सकते हैं। यानी यहां पर ये Mg अटैच है sp3 कार्बन के साथ, यहां पर Mg अटैच हो सकती है sp2 कार्बन के साथ, sp कार्बन के साथ भी Mg अटैच हो सकती है। लेकिन यहाँ पर हम जनरली इसको पढ़ेंगे, यानी जो हमारे पास अल्काइल है जो एलिफेटिक है हम उसको पढ़ेंगे। तो ये हमारा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है जिसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम बनाते कैसे हैं? हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाना है, प्रिपरेशन, इसको हम कैसे बनाते हैं, यानी हमने मिसाल के तौर पे हमने बनाना है CH3 MgBr को हमने बनाना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमने अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करना है। यानी ये मेरे पास अल्काइल हैलाइड है, इसको ट्रीट करना है हमने Mg के साथ। यहां पर हम जो सॉल्वेंट लेते हैं वो है ईथर। ईथर सॉल्वेंट क्यों लेते हैं? क्योंकि यहां पर हमें दो चीजें चाहिए इस रिएक्शन के लिए। एक हमें चाहिए इनर्ट एनवायरनमेंट, हमें चाहिए इनर्ट एनवायरनमेंट। दूसरा हमें चाहिए ड्राई कंडीशन। तो ईथर इनर्ट भी है, यहां पर इस रिएक्शन में हिस्सा भी नहीं ले रहा, और ईथर ड्राई भी है। तो इस वजह से हम यहाँ पर हम वाटर नहीं इस्तेमाल कर सकते ये सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर ड्राई भी नहीं है, पॉसिबिलिटी भी है कि वाटर Mg के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लें। तो यहाँ पर ईथर को हम एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं, ईथर को हम यूज करते हैं एज ए सॉल्वेंट। क्यों हम ईथर को एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं? क्योंकि हमें इनर्ट एनवायरनमेंट चाहिए, दूसरा ड्राई कंडीशन चाहिए, और तीसरा इस रिएक्शन के लिए हमें टेम्परेचर लो चाहिए, लो टेम्परेचर। यानी हमने ये वाला रिएक्शन कम टेम्परेचर पे करना है। तो हम इसी तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना सकते हैं। अगर हमें मिथाइल इथाइल में चाहिए तो फिर हम इस तरह करेंगे CH3 CH2 Cl प्लस Mg, और वही ईथर एज ए सॉल्वेंट हम यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, CH3 CH2 MgCl। तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इसी तरीके से बना सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्टिविटी या नेचर जो है, ग्रिग्नार्ड रिएक्टेंट की
जो रिएजेंट की रिएक्टिविटी है वो हम पढ़ेंगे कि इसकी रिएक्टिविटी क्या है और ये किस तरह रिएक्शन करेंगे। रिएक्टिविटी, अगर हम ग्रेगनार्ड रिएजेंट को देख ले, ये हमारे पास हम CH3 Mg और X कोई भी हेलोजन है, तो यहां पर ये जो कार्बन और Mg के दरमियान बॉन्ड है ये पोलर बॉन्ड है। यहां पर ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि मैग्नीशियम और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये बॉन्ड पोलर है। तो ग्रेगनार्ड रीजन का जो एक्टिव पार्ट है वो ये वाला है। ये ग्रेगनार्ड रीजन का ये वाला पार्ट एक्टिव नहीं है, ये एक्टिव पार्ट है और ये एक्टिव पार्ट नेगेटिव है। सो ये एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, या हम कहते हैं एक्ट एज अ बेस। ये एज ए बेस काम करते हैं। जब भी कोई एसिडिक हाइड्रोजन इधर इसके साथ मिलेगा, कहीं से भी आएगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा, अल्केन बनाएगा और ये वाला पोर्शन निकल जाएगा। एसिडिक हाइड्रोजन, अब मैं आपको बता दूं कि एसिडिक हाइड्रोजन क्या है। एसिडिक हाइड्रोजन क्या है? जब भी हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे O के साथ, जैसे N के साथ, जैसे F के साथ, जब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन अटैच हो, उस हाइड्रोजन को हम एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। जब एसिडिक हाइड्रोजन आएगा तो मिथाइल उसको लेगा, तो क्या होगा? अल्केन बनेगा और वो वाला पोर्शन निकलेगा। मिसाल के तौर पे मैं रिएक्शन करवाता हूं वाटर का, मैं इस ग्रेगनार्ड रीजन का रिएक्शन करवाता हूं वाटर के साथ प्लस वाटर HOH। अब आप देख ले, ये H पार्शियल पॉजिटिव है, किस वजह से? ऑक्सीजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। ये भी नेगेटिव है और ये पार्शियल पॉजिटिव है। तो क्या होगा? ये जो आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन है ये आएगा इधर, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा CH4 प्लस, आपके पास बन जाएगी Mg के पास X अपना है और ये बॉन्ड भी शिफ्ट हो गया है, तो ये बॉन्ड इस साइड पे शिफ्ट होगा तो H को लेगा, ये पॉजिटिव, उधर OH नेगेटिव होगा तो OH नेगेटिव इसके साथ आएगा, तो ये वाला कंपाउंड बनेगा। यानी देखो, ये वाला हाइड्रोजन अटैक ये करेगी उसके ऊपर, तो ये वाला बॉन्ड इस साइड पे शिफ्ट होगा। सिमिलरली ये वाला बॉन्ड इस साइड पे शिफ्ट होगा, तो फिर ये अटैक करेगा OH Mg पे, तो हमारे पास ये बॉन्ड बनेगा। तो ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल का, इसका जो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है वो ये है, क्योंकि ग्रेगनार्ड रीजन का जो एक्टिव पार्ट है वो ये अल्काइल ग्रुप है, जो यहाँ पर एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, एज ए बेस एक्ट करेगा, यानी ये एसिडिक चीजों के साथ भी रिएक्शन करेगा। एंड आल्सो इट इज अ गुड साइट, दिस अल्काइल इज अ गुड साइट फॉर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। यहां पर इलेक्ट्रोफाइल बहुत आराम के साथ अटैक कर सकती है, यानी ये जो न्यूक्लियोफाइल काम करेगा और इसकी जो रिएक्शन होंगे वो ज्यादातर इलेक्ट्रोफिलिक होंगे, क्योंकि ये जो अल्काइल ग्रुप है इट इज अ गुड साइट फॉर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है और इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होगी, वो यहाँ पर अटैक करेगी। तो ये हमारे पास रिएक्टिविटी है किस चीज की? ग्रेगनार्ड रिएजेंट की।